नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जब से संसद भवन का उद्घाटन हुआ है तब से लगातार ये बौखलाहट विपक्षियों के चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। बता दें कि जिस तरीके से नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण का उपयोग किया गया और तमाम हिंदू धर्म गुरुओं को बुलाया गया और इसी के साथ ही चोल वंश और गौरवशाली इतिहास के प्रतीक वहां पर सेंगोल की स्थापना की गई है। तो ये बात शायद विपक्षियों को रास नहीं आ रही है और शायद हिंदू रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण की वजह से ये जो समस्या है वो विपक्ष को हो रखी है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म गुरुओं को ही लोकसभा भवन के अंदर क्यों ले जाया गया। तो वहीं अगर बात हम आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की करें तो उनकी भी बौखलाहट देखने को मिल रही है। उन्होंने तो ये कह दिया कि बीजेपी ने दलित और आदिवासी राष्ट्रपति महिला का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो एससी एसटी से भी नफरत करती है, उनको अछूता मानती है। बता दें कि संजय सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं ये साफ तौर से लोगों ने भी इसको लेकर के क्लास लगाई है और लोगों का कहना है कि ये वही विपक्ष है जो कि इस बार घड़ियाली आंसू बहा रहा है। ये विपक्ष राष्ट्रपति का सम्मान उस वक्त क्यों याद नहीं कर रहा था जब राष्ट्रपति का अभिभाषण था और इन तमाम पार्टियों ने अभिभाषण का बहिष्कार किया था। इसी के साथ ही कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि अगर इतना ही आपको एक आदिवासी महिला का ख्याल था, एससी एसटी लोगों का ख्याल था, तो आखिर आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बजाय उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का समर्थन क्यों किया। तब आपको राष्ट्रपति महिला का ख्याल क्यों नहीं आया, तब आपको आदिवासी समाज का ख्याल क्यों नहीं आया। आपको बता दें जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये जो है वो किसी नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के सुल्तान का राज्याभिषेक हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि कैसे वहां पर हिंदू धर्म गुरुओं को ही सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लोकसभा के अंदर ले जाया गया। हालांकि बाहर में तमाम लोग बैठे हुए थे लेकिन अंदर केवल धर्म गुरुओं को ही ले जाया गया जो कि एक खास हिंदू समाज से आते हैं। अब इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों के बीच में एक गलतफहमी तो उठा दी लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि आखिर जो तमाम धर्म गुरु थे वो अंदर क्यों गए। दरअसल देखने को मिला था कि नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद वहां पर सेंगोल की स्थापना की गई है स्पीकर के चेयर के पास और ये जो सेंगोल है वो दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से आता है। इसका बहुत पुराना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और यही रीजन है कि जो तमिल के ब्राह्मण थे उनको बुलाया गया था, वहां के मठ के पुजारियों को बुलाया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी को दिया मंत्रोच्चारण और वैदिक रीति रिवाज के साथ, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्थापना स्पीकर की चेयर के बगल में किया। ये चीजें असदुद्दीन ओवैसी शायद बताना भूल गए लेकिन वो बताते भी क्यों, क्योंकि लोगों के बीच में ये गलतफहमियां बतानी थी। इसी के साथ ही ये भी देखने को मिला कि कैसे वहां पर तमाम समुदायों को ध्यान में रखते हुए सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया था। वहां पर बुद्धिज्म से जुड़े धर्म गुरु थे, मौलवी थे, क्रिश्चियन से जुड़े हुए पादरी थे और इसी के साथ ही सिख धर्म से भी जुड़े लोग थे। ऐसे में तमाम लोगों का यहाँ पे ख्याल रखा गया। इसके बावजूद ओवैसी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि संजय सिंह ट्वीट कर ये कहते हैं कि ये सारे लोग अत्यंत श्रेष्ठ और सम्मानित हैं, इनको बुलाया गया तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। बात सिर्फ एक है कि मोदी जी आदिवासी और दलित समाज को अछूत मानते हैं। सीएम बनने के बाद जबरन अपनी जाति को पिछड़े वर्ग शामिल किया लेकिन मानसिकता नहीं बदली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी दलित आदिवासी समाज को अछूत मानती है और इसके 3 उदाहरण देश के सामने हैं। पहला, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। संसद भवन का शिलान्यास हुआ, तब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। और तीसरा, न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है
अब वर्तमान आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। संविधान की धारा 79 ही यही कहती है कि संसद का मतलब ही राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। बीजेपी ने राष्ट्रपति, दलित, आदिवासी समाज का अपमान किया है। बता दें यहाँ पर जिस तरीके से 3 एग्जाम्पल रखे गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हमेशा से ही बीजेपी को ये आरोप लगाया करती थी कि बीजेपी हमेशा से ही राम मंदिर के मुद्दे को उठा करके राजनीति करती आई है और हमेशा से कहीं ना कहीं बीजेपी ने हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर के ही अहम मुद्दा बनाया। उनका कहना रहा कि जब वो सत्ता में आएंगे तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। जब बीजेपी सत्ता में आती है तो यही विपक्ष जो है वो सवाल करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक फैसला आता है, तारीख बता दी जाती है, इसका शिलान्यास किया जाता है, तब इन्हीं विपक्षियों को ये बौखलाहट होती है कि आखिर इसका जो शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब तक नहीं हो रहा था तब तक यही विपक्ष सवाल पूछ रहे थे। और अगर हम बात न्यू पार्लियामेंट की करें तो इसको भी लेकर के तमाम विपक्षियों ने अलग अलग सवाल उठा रखे थे। किसी ने ये कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट है, किसी का ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी तो अपने लिए घर बनवा रहे हैं, तो कोई ये कह रहा था कि ये टोटली पैसों की बर्बादी है, आखिर पुराने संसद भवन में ऐसी क्या कमी रह गई है। तो किसी ने नए संसद भवन के डिजाइन की तुलना एक ताबूत से कर दी। तो इस प्रकार की राजनीति लगातार विपक्ष के द्वारा की जा रही है। तो वहीं देखने को मिला कि नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले शुरू हुई राजनीति उद्घाटन के बाद भी लगातार जारी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नई संसद को लेकर बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया कि पीएम लोकसभा के अंदर हिंदू धर्माचार्यों को लेकर जाते हैं, लेकिन पादरी और मुस्लिम धर्मगुरु को अंदर क्यों नहीं ले गए। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मानता है, उनको भी मानता है जो कि कोई धर्म नहीं मानता। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि ये लोकसभा का उद्घाटन नहीं लग रहा था बल्कि दिल्ली के सुल्तान का राज्याभिषेक लग रहा था। ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वे केवल हिंदुओं को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ओवैसी अकेले नहीं हैं जो कि उद्घाटन समारोह के सारे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इस फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चहेते स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ओवैसी से एक कदम आगे निकल करके बयान दिया। वो पूजा करने वाले पुजारियों की जाति तलाशने में लग गए, लेकिन सही से ढूंढ नहीं पाए तो नया गणित निकाल लिया और पूछने लगे कि कार्यक्रम में केवल दक्षिण के धर्माचार्य को क्यों बुलाया गया। इसी के साथ ही जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो हैं खामखा में मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है, नए संसद भवन का पहले तो बहिष्कार किया कि वो उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जैसे उद्घाटन की तस्वीरें सामने आई, लोगों को ये तस्वीरें काफी ज्यादा पसंद आई और कल अगर ट्विटर को देखें हम तो पूरा ये ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पर न्यू पार्लियामेंट, माई प्राइड और इसी के साथ ही हिंदू राष्ट्र। लेकिन ये जो चीजें हैं वो शायद विपक्षी पार्टियों को समझ में नहीं आ रही है। बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन होने के बाद पार्लियामेंट परिसर में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग धर्मों के विद्वानों और गुरुजनों ने अपने धर्म के बारे में विचार भी रखे और पूजा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूरी कैबिनेट भी मौजूद रही। इसके बावजूद ओवैसी हो या फिर संजय सिंह हो इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता भी लगातार सोशल मीडिया पर इनकी क्लास लगाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।